नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सूबे की सियासी जमीन पर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन अपनी विकास योजनाओं और रणनीतियों के दम पर जनता का दिल जीतने में जुटा है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ और 5 दलों की एकजुट ताकत। एनडीए हर मोर्चे पर तैयार दिख रहा है, लेकिन क्या ये ताकत बिहार की जनता को लुभा पाएगी या कोई अनदेखा ट्विस्ट इंतजार में है? दूसरी ओर महागठबंधन की राह इतनी आसान नहीं। सीट बंटवारे पर लंबी खींचतान के बाद अब जाकर कुछ सहमति बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्ष अपनी रणनीति को पुख्ता करने में जुटा है, मगर क्या ये कछुए की चाल एनडीए के तूफान को रोक पाएगी? सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म है। क्या कोई नया चेहरा उभरेगा या कोई पुराना दाव खेल को पलट देगा? बिहार की सियासत में उलटफेर का इतिहास पुराना है और इस बार भी कुछ बड़ा होने की आहट है। तो आखिर क्या हो रहा है बिहार की सियासत में, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। बिहार की सियासत में 2025 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन दोनों की रणनीति और हालात में जमीन आसमान का फर्क है। आइए पहले एनडीए की बात करते हैं, फिर महागठबंधन की तस्वीर खींचते हैं और देखते हैं कि बिहार की इस सियासी जंग में कौन कितना दम दिखा रहा है। एनडीए का गठबंधन बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के मजबूत कंधों पर टिका हुआ है। इनके साथ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और कुछ छोटे दल भी हैं। नीतीश कुमार का चेहरा इस बार भी एनडीए का सबसे बड़ा हथियार है, चाहे वो उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर बिहार में विकास की उनकी छवि। नीतीश का नाम ही एनडीए को एकजुट रखने का बड़ा कारण है। हाल ही में नीतीश ने जहानाबाद की बराबर गुफाओं का दौरा किया और वहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी, जिससे साफ है कि वो बिहार के कोने कोने में अपनी सरकार की उपलब्धियों गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एनडीए की ताकत उसकी एकजुटता में है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला पहले ही तय हो चुका है और कोई बड़ा विवाद नजर नहीं आता। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर लड़ सकते हैं, जिनमें चिराग पासवान की पार्टी को 5 से 7 सीटें और मांझी की पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। एनडीए की रणनीति साफ है, विकास, कानून व्यवस्था और नीतीश की साख को बुनाना। नीतीश सरकार ने हाल ही में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान किया, जो ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश है। नीतीश की ताकत है कि उनकी सुशासन बाबू वाली छवि बिहार में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार को वो बार बार जनता के सामने रखते हैं। लेकिन एनडीए के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। विपक्ष बार बार बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। हाल ही में पटना में व्यापारी की जान से मारने का जो मुद्दा आया था, उसको हवा दी गई। तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर नीतीश और बीजेपी पर तंज कसते हुए जंगल राज का तमाचा चस्पा किया। इसके अलावा नीतीश की बार बार गठबंधन बदलने की आदत को विपक्ष पलटी मार कहकर मजाक उड़ाता है। फिर भी नीतीश की सियासी चतुराई और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत एनडीए को मजबूत दावेदार बनाती है। चिराग पासवान इस बार एनडीए के लिए एक नया जोश ला रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बिहार की 5 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी, जिससे उनका कद बढ़ा। चिराग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा युवाओं को लुभा रहा है। हालांकि वो नीतीश की नीतियों से अपनी असहमति भी जाहिर करते हैं। बीजेपी के बड़े नेता नीतीश को 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं, जिससे साफ है कि एनडीए में नीतीश ही बॉस है। एनडीए की रणनीति में एक और बात अहम है, वो विपक्ष के कमजोर पॉइंट्स को भुनाने में माहिर है। महागठबंधन में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे पर चल रही खींचतान को एनडीए बार बार उछाल रहा है।
जेडीयू के प्रवक्ता ने तो महागठबंधन को कमजोर और बिखरा हुआ बताकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। कुल मिलाकर एनडीए की गाड़ी नीतीश के अनुभव, बीजेपी की ताकत और छोटे दलों के समर्थन के साथ तेजी से दौड़ रही है। लेकिन बिहार की सियासत में कुछ भी पक्का नहीं होता और विपक्ष का जवाबी हमला भी कमजोर नहीं है। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जो आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों का गठजोड़ है। तेजस्वी यादव इस गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनकी पार्टी आरजेडी बिहार में सबसे मजबूत विपक्षी ताकत है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती थी और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस बार भी तेजस्वी अपनी ताकत को भुनाने की पूरी कोशिश में है। हाल ही में उन्होंने बिहार यात्रा शुरू की, जिसमें वो बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे थे। खबर है कि राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे, जिससे महागठबंधन को एक नया जोश मिल सकता है। लेकिन महागठबंधन की राह इतनी आसान नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है सीट बंटवारे की। आरजेडी पिछली बार की तरह 130 से 135 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब 50 से 70 सीटों की मांग कर रही है। वीआईपी के मुकेश सैनी तो 60 सीटों और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं, जो गठबंधन के लिए टेढ़ी खीर है। सीपीआई और अन्य वाम दल भी 40 से 50 सीटों की दावेदारी ठोक रहे हैं। इतने सारे दावों के बीच तेजस्वी के लिए सबको संतुलित करना किसी जादूगरी से कम नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 27% था, जबकि आरजेडी का 52%। इस बार कांग्रेस विनेबल सीटें मांग रही है और कह रही है कि उसे पिछली बार हारने वाली सीटें दी गई थी। मुख्यमंत्री चेहरे पर भी सस्पेंस बरकरार है। आरजेडी साफ कह चुकी है कि तेजस्वी ही उनका सीएम उम्मीदवार है। पटना की सड़कों पर फ्यूचर सीएम तेजस्वी के पोस्टर लगे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है। कुछ कांग्रेसी नेता तेजस्वी के पक्ष में है, लेकिन पार्टी का आधिकारिक रुख अभी साफ नहीं है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी की मुलाकातें हुई, लेकिन सीएम चेहरे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि सीएम उम्मीदवार का फैसला जीत के बाद हो और वो आरजेडी के जूनियर पार्टनर वाली छवि से बाहर निकलना चाहती है। महागठबंधन की रणनीति में तेजस्वी का फोकस बिहार की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर है। वो नीतीश सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर घेर रहे हैं। एक मंच पर तेजस्वी ने नीतीश को अचेत अव्यवस्था में बताया था और कहा कि बिहार की जनता उन्हें सीएम के तौर पर चाहती है। इसके अलावा महागठबंधन ने हाल ही में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी ने पटना में चक्का जाम किया। वो इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे और बीजेपी जेडीयू पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। महागठबंधन की ताकत है कि तेजस्वी का युवा जोश और उनकी मजबूत जमीनी पकड़ खासकर यादव और मुस्लिम वोटर में है, लेकिन गठबंधन में एकजुटता की कमी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुकेश सैनी और पशुपति पारस जैसे छोटे दलों को साथ लेने में तेजस्वी ने मेहनत की है, लेकिन अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो गठबंधन बिखर भी सकता है। इसके अलावा नीतीश की साख और एनडीए की मजबूत मशीनरी के सामने महागठबंधन को एक साफ और आक्रामक रणनीति की जरूरत है। एनडीए की ताकत उसकी एकजुटता, नीतीश की साख है, जबकि महागठबंधन तेजस्वी के जोश और विपक्षी मुद्दों पर टिका है। लेकिन एनडीए का पलड़ा इस वक्त भारी लगता है, क्योंकि उनकी रणनीति और संगठन ज्यादा पुख्ता है। महागठबंधन को अगर टक्कर देनी है तो उसे जल्दी से सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर फैसला करना होगा। बिहार की जनता क्या चाहती है, नीतीश का अनुभव या तेजस्वी का जोश? ये जवाब तो नवंबर 2025 में ही मिलेगा, जब बिहार की सियासत का नया अध्याय लिखा जाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।